In class 10th, we are discussing on the quadratic equation chapter number 4, and we have learned all of the methods to solve any quadratic equation. That is your factorization method, method of completing square, and we have also learned the quadratic formula. ठीक है, वो सारी चीज़ें concept आपका clear हो चुका है. Now we are going to solve the exercise. Okay, in first part we have discussed about some of the problems which are based on directly equations. Now we will discuss on the problems which are based on the वर्ड सम्स. ओके, वर्ड सम्स में आपको मैं सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करना बताऊंगी. इक्वेशन फॉर्म करने के बाद उसका सॉल्यूशन आप लोग खुद से करेंगे. ठीक है, बिकॉज दिस मच ओनली द स्टूडेंट फेस द डिफिकल्टी इन फॉर्मिंग द इक्वेशन. ठीक है, फॉर्मिंग कैसे होनी है इक्वेशंस की वो आपको बता देते हैं. It will be more clear to you. And equation solution, now you know all the methods to solve the equation, so apply any method and solve it. Okay, see, the question is, the sum of reciprocals of Rahman's age 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find their ages. ठीक है, find his age. Only one person is there, so find his age. Okay, now if we want to do the solution, ठीक है, सबसे पहले तो जो हमें दिया हुआ है वो हम निकालते हैं. ठीक है, रहमान्स एज 3 years ago. 3 years ago. लेट द रहमान्स एज इज एक्स. हमने मान लिया कि जो एक्स की जो रहमान की एज थी वो कितनी थी, एक्स ईयर्स थी. नाउ सी 3 years एगो हिज एज विल बी एक्स माइनस 3 years. आज से 3 साल पहले उसकी एज कितनी रही होगी, एक्स माइनस 3 years. एंड 5 years फ्रॉम नाउ हिज एज विल बी, कितनी हो जाएगी उसकी एज, एक्स आज है तो 5 years बाद आज के x + 5 हो जाएगी. ठीक है, नाउ ही इज सेइंग टू यू सम ऑफ रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल मीन्स क्या होता है, इनका रिवर्स मीन्स 1/x - 3. रेसिप्रोकल हो गया x - 3 का, प्लस x + 5, 1/x + 5. ठीक है, ये क्या है आपका अकॉर्डिंग टू कंडीशन. ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपको क्या दिया है उसने, द रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस. ठीक है, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस विल बिकम 1/3. उन दोनों की एज का अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं और उन दोनों का सम कर देते हैं उसके बाद, तो उसकी जो एज है वो कितनी आ जाती है, 1/3. बाय दिस यू कैन फॉर्म द इक्वेशन. देखो, x - 3 एंड x + 5, दिस विल बी द एलसीएम. ठीक है, डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे. x + 5 विल रिमेन देयर एंड x - 3 विल बी हियर, is equal to 1/3. if we open it, ठीक है, it will become 2x, x and x add हो जाएगा, 5 - 3 is 2, is equal to 1/3. and in upon, if we multiply it, it will become, see, x² minus of 3x plus of 5x minus of 15. ठीक है, is equal to 1/3. now if we solve it again, then it will be x². ओके, वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई इट. 1 से इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो सेम रहेगा. 3x एंड 5x ये दोनों क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, एंड इट विल बिकम ट्वाइस ऑफ x minus 15 is equal to 3 into this 6x plus 6. Clear? The equation will become x² plus 2x minus 15 minus of 6x minus of 6 is equal to 0. And in final your equation will become x², 2x and 6x will become minus of 4x, subtract हो जाएंगी, minus 15 and minus 16 will become minus of 21 is equal to 0. ठीक है, अब now you can solve this quadratic equation by any method. आप quadratic formula से करिए डायरेक्टली, वो बहुत बेस्ट मेथड है. ठीक है, अदरवाइज यू कैन डू फैक्टराइजेशन ऑल्सो. 21 की फैक्टराइजेशन 7 and 3, 7 3 is 21 and 7 - 3 is equal to 4. ठीक है, सो लेट्स फैक्टराइज इट एंड देन डू द सॉल्यूशन. ठीक है, उसके बाद आप सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को. दिस इज योर इक्वेशन फॉर्मेशन. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. दिस इज गिवन इन योर NCERT book. In a class test, the sum of Cephali's marks in mathematics and English is 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks will be 210. See, he is saying that sum of marks of mathematics and English is 30. ठीक है, let the marks of maths, मान लेते हैं, let the marks of maths is equal to x.
मैथ्स के मार्क्स कितने हैं x। सो देखो अगर इंग्लिश और मैथ्स के मार्क्स का सम कितना है 30 है, तो इंग्लिश के मार्क्स कितने हो जाएंगे 30 माइनस x ना। अगर मैं 30 में से मैथ्स के मार्क्स को माइनस कर दूं तो इंग्लिश के मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर। सो दिस इज द इक्वेशन। नाउ ही इज सेइंग टू यू हैड शी गॉट 2 मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स, अगर उसने मैथ्स में, ठीक है, दिस इज अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन ATC यू कैन राइट डायरेक्टली। मैथमेटिक्स में जो उसके मार्क्स हैं दोबारा से रिवाइव होकर के अगर उसने 2 मार्क्स ज़्यादा लिए होते, दैट मीन्स x+2 होते, एंड इन इंग्लिश इफ हिज मार्क्स विल बी 3 मार्क्स लेस, 3 मार्क्स लेस, इंग्लिश में कितने हैं ऑलरेडी 30 माइनस एक्स, 3 मार्क्स लेस मीन्स माइनस ऑफ 3, तो इसके मार्क्स कितने हो जाते 27 माइनस एक्स। Clear? Now he is saying the product of these marks will equal to 210. इन दोनों मार्क्स का जो प्रोडक्ट होता वो 210 के इक्वल होता। Clear? So their marks that means according to condition x+2 into 27 minus x should be equal to 210. किसके इक्वल होने चाहिए 210 के इक्वल होने चाहिए। सो नाउ वी कैन डू दिस क्वेश्चन। ठीक है, नाउ वी विल मल्टीप्लाई इट। इक्वेशन बन गई आपकी, x विल मल्टीप्लाई टू 27, इट विल बिकम 27 ऑफ x माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 27 टू ज़ 54 एंड माइनस ऑफ 2x इज इक्वल टू 210। ठीक है, नाउ लेट्स सॉल्व इट। माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर 27 माइनस 2 इज 25 प्लस ऑफ 25x 210 54 अगर हम इसमें से माइनस करेंगे सो इट विल कम प्लस ऑफ 54 माइनस ऑफ 210 इज इक्वल टू 0 एंड द इक्वेशन विल बिकम माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 25 ऑफ एक्स माइनस 156 इज इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ दिस इज योर इक्वेशन। यू कैन मैनेज दिस माइनस। इस माइनस को मैनेज करने के लिए हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस वाला तो प्लस हो जाएगा एंड प्लस विल बिकम माइनस प्लस 156 is equal to 0. So this will be your last final equation. Now you can solve it by factorization से solve करिए, either use factorization or you can use the quadratic formula. ठीक है, factorization अगर use करेंगे then 12 into 30 13, ठीक है, 12 into 13 will be 156 and 12 plus 13 will be 25. तो आप ये factorization use कर सकते हैं, otherwise you can use क्वाड्रेटिक फार्मूला डायरेक्टली। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है आपका, ये आप यूज कर लीजिए। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जस्ट पुट द वैल्यू। फर्स्ट आंसर के लिए प्लस साइन यूज करिए, सेकेंड आंसर के लिए नेगेटिव साइन यूज करिए, योर आंसर विल बी देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, let's see the next question. The diagonal of a rectangular field is 60 मीटर more than the shorter side. एक rectangular field है आपका ऐसा, ठीक है, इसका जो diagonal है that is 60 मीटर more than the shorter side. Let the shorter side be x. आपने मान लिया कि shorter side कितनी है x है, तो आपका जो diagonal है वो क्या है 60 plus x है, 60 more than shorter side। ठीक है, and he is saying if the larger side, जो larger side है it is 30 more than the shorter size। ठीक है, 30 more than the shorter side, then find the sides of the field। ठीक है, अब देखिए whenever we are using this this rectangle with a diagonal, we are here with a right angle triangle। this is the right angle triangle and this will automatically be 30 plus x क्योंकि ये rectangle है, opposite sides are equal, x and x will be equal। ठीक है, this is the diagonal, so we can use here Pythagoras theorem। which theorem we will use, Pythagoras theorem we will use here। and according to Pythagoras theorem what is their hypotenuse square, hypotenuse क्या है 60 plus x is equal to base square plus perpendicular square। this is base, this is perpendicular। ठीक है, तो ये आपकी Pythagoras theorem लग गई। now open all these squares, see it is a plus b whole square। 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 6 36 00। ठीक है, प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए करेंगे तो 120 इंटू बी एक्स। क्लियर, ए प्लस बी होल स्क्वायर अगेन इट इज 900 विल बी द स्क्वायर ऑफ 30, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए 60 इंटू बी। ठीक है, प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, नाउ सी मेक इट करेक्ट। 3600
plus x square plus of 120x. See, all this will come this side, minus of 900. देखो x square and x square will become 2x square minus of 2x square minus of 60x is equal to 0. Now the equation will form minus and plus x square will become minus of x square. ठीक है, 120x minus 60x will be 60x in positive. क्लियर, 3600 में से 900 माइनस करेंगे, इट विल बिकम 2700. 2700 इज इक्वल टू 0. क्लियर. नाउ माइनस साइन रिमूव कर देते हैं, तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा. 2700 इज इक्वल टू 0. दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ योर इक्वेशन. ठीक है, आपकी इक्वेशन फॉर्म हो गई. नाउ यू कैन फैक्टराइज दिस इक्वेशन. आप इसे फैक्टराइज भी कर सकते हैं. ठीक है, 90 इंटू 30 कर सकते हैं आप. 90 इंटू 30 विल बी 27 एंड 90 माइनस 30 विल बी 60. You can use this one also. Otherwise, use the quadratic formula. First of all, find D for quadratic formula. B square minus 4AC find करेंगे. B square minus 4AC is equal to, what is B square? 60 square. 60 means 3600 minus 4 into A की वैल्यू 1 है, 4 into C, that means 0 0 4 7 जा, 4 2 जा 8 10 and because of minus sign, minus and minus will become plus. एक तो ये माइनस है और C की वैल्यू माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. we will add them, it will become 0 0 14 1 कैरी 4 1 4 4. ठीक है, देन वी विल यूज फॉर्मूला हेयर. सी, बहुत सिंपल फार्मूला होता है, यहीं पर यूज हो जाएगा. x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी अपॉन 2a. क्लियर, माइनस बी माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस 60 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी. देखो, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट निकालती हूँ तो 144 का किसका स्क्वायर रूट होता है? 12 का, एंड डबल ज़ीरो है, सो 12 के आगे एक ज़ीरो लग जाएगा, 120 इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा. एंड अपॉन 2a की वैल्यू 1 है, तो अपॉन में 2 हो जाएगा. नाउ प्लस साइन टेक, प्लस साइन लेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 एंड 120 180. 180 अपॉन 2 इज 90, दैट मीन्स वन साइड इज 90. x की वैल्यू 90 आ गई. देखो, x की वैल्यू अगर 90 है तो वो कह रहा है फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड. साइड ऑफ द फील्ड क्या है? एक तो ये है स्मॉलर साइड और ये है लॉन्गर साइड. ठीक है, तो इफ x इक्वल टू 90 देन x प्लस 30 विल बी 120 डिग्री. क्लियर. एंड इफ यू टेक नेगेटिव साइन, देखो नेगेटिव साइन लेते हैं तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 60 माइनस 120. तो ये आपकी माइनस में, माइनस का बड़ा नंबर है तो माइनस ऑफ 60 अपॉन 2 हो जाएगा एंड दिस विल बिकम माइनस 30. देखो, कभी भी कोई भी डिस्टेंस जो होती है ना वो नेगेटिव नहीं होती है, सो वी विल नॉट टेक दिस आंसर. जो आपकी साइड है रेक्टेंगल की, अगर वो नेगेटिव हो जाती है तो रेक्टेंगल फॉर्म ही नहीं होगा. क्लियर, दिस इज द सॉल्यूशन. सो नेक्स्ट वी विल सॉल्व नाउ. दिस इज गिवन. The difference of a square of two numbers is 180. Then a square of a smaller is 8 times of larger number. Find the number. ठीक है, let's start. What he is saying. देखो, larger smaller का जो square है वो larger number का 8 टाइम है. So let the larger number be x. ठीक है, जो लार्जर नंबर है वो कितना है? x स्क्वायर, x है, दैट मीन्स स्क्वायर ऑफ स्मॉलर. स्क्वायर ऑफ स्मॉलर. ठीक है, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर. जो स्क्वायर है छोटे नंबर का वो कितना है हमारा? 8 टाइम्स ऑफ द लार्जर नंबर. क्लियर. नाउ ही इज सेइंग द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर. डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर मीन्स लार्जर नंबर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर. स्मॉलर नंबर का स्क्वायर कितना है? 8x है. स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वो कितना है? 8x है, इज इक्वल टू 180. सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ योर इक्वेशन. x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0. सो दिस इज योर इक्वेशन. नाउ यू कैन सॉल्व इट बाय एनी मेथड यू कैन यूज हियर. ओके, कोई भी मेथड यूज कर लीजिए. लेट वी आर यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हियर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड d is equal to b square minus 4ac. b square is 64. नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव हो जाता है एंड दिस इज माइनस, सो माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस.
4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1, तो सेम रहेगा इंटू सी, दैट मीन्स 4 इंटू 180. सो 400, 4 8 जा 32, 2 3 carry, 4 and 3 720. So if we add it, 720 plus 60, 784, 784. Clear? So this will be your value of D. Discriminant की value आ गई. Now we will find the value of x minus b plus minus under root of d upon 2 into a. नाउ सी माइनस ऑफ बी, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, 8 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी, अंडर रूट ऑफ ये किसकी वैल्यू है 28 का स्क्वायर है, सो 28 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है अपॉन 2. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल से टेक प्लस साइन. आफ्टर टेकिंग प्लस साइन एक्स विल बी 8 28, 8 एंड 28 ऐड हो जाएगा, इट विल बिकम 36 अपॉन 2 एंड दैट इज इक्वल टू 18. सो अगर एक नंबर आपका क्या है लार्जर नंबर 18 है, फाइंड नंबर्स लिखा हुआ है, देन स्मॉलर नंबर कितना होगा. ठीक है, देन द स्मॉलर नंबर. देखो स्मॉलर नंबर के लिए हमने क्या कंडीशन रखनी है कि स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वो लार्जर नंबर का 8 टाइम्स है. 8 टाइम्स ऑफ 18 इज इक्वल टू 144. तो देखो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर ये है, तो स्मॉलर नंबर कितना होगा, स्मॉलर नंबर विल बी अंडर रूट, ये स्क्वायर वहाँ जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 144, दैट मीन्स स्मॉलर नंबर विल बी 12. इफ वी टेक नेगेटिव साइन हेयर, देखो नेगेटिव साइन में आंसर ही नहीं आएगा बिकॉज 8 माइनस 28 विल बी नेगेटिव ऑफ 20, नेगेटिव ऑफ 20 अपॉन 2. येस इट कैन बी, नंबर की बात हो रही है तो हो सकता है इट विल बिकम माइनस ऑफ 10. ठीक है, योर नंबर विल बी माइनस ऑफ 10 एंड ओनली दिस कैन योर आंसर. ठीक है, इतना ही आंसर करिए. नेक्स्ट क्वेश्चन सी, द ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड. इफ स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर देन इट वुड टेक 1 आवर लेस. सी कितना ट्रैवल कर रही है 360 किलोमीटर, दैट मीन्स दिस इज द डिस्टेंस ऑफ दिस, डिस्टेंस है. ठीक है, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, मान लेते हैं लेट द स्पीड इज इक्वल टू एक्स. ठीक है, एंड आफ्टर सम टाइम इट विल बिकम x प्लस 5. पहले स्पीड x थी और कुछ टाइम बाद कितनी हो जाती है x प्लस 5 हो जाती है. नाउ x प्लस 5, सी टाइम की बात कर रहा है कि अगर क्या करते हैं हम लोग x स्पीड से चलते हैं और अगर हम x प्लस 5 की स्पीड से चलते हैं तो x प्लस 5 की स्पीड में हमको 1 घंटा कम लगेगा पहुंचने में. ठीक है, ये वो कह रहा है. सो दैट मीन्स अगर हम टाइम टेकन when speed is x is equal to, टाइम इक्वल टू कितना होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो टाइम टेकन व्हेन स्पीड इज x इक्वल टू इतना टाइम लिया होगा, एंड टाइम टेकन व्हेन स्पीड इज x प्लस 5, जब स्पीड x प्लस 5 थी तो उसने तब कितना टाइम लिया होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, उस टाइम पर डिस्टेंस अपॉन स्पीड सॉरी. ठीक है, तो 360 अपॉन x प्लस 5. नाउ ही सेइंग कि ये जो स्पीड्स हैं, ठीक है, इसमें उसने ज़्यादा टाइम लिया है, इसमें उसने कम टाइम लिया है. सो ये दोनों जो स्पीड्स हैं अगर हम इन दोनों का क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन करते हैं तो इन दोनों के बीच में 1 घंटे का डिफरेंस आ रहा है. कितने का डिफरेंस आ रहा है 1 घंटे का डिफरेंस आ रहा है, 1 आवर का डिफरेंस आ रहा है दोनों के बीच में. ठीक है, सो इफ दिस इज देन सी इसने ज़्यादा टाइम लिया होगा, इसने कम टाइम लिया होगा. सो वी विल ग्रेटर नंबर से स्मॉलर को माइनस करेंगे, 360 अपॉन एक्स माइनस 360 अपॉन एक्स प्लस 5. इन दोनों का जो डिफरेंस रहा होगा वो कितना रहा होगा 1 आवर का डिफरेंस रहा होगा, है ना. यही तो वो बोल रहा है, वो बोल रहा है कि इट वुड टेकन 1 आवर लेस. जब उसने स्पीड इतनी बढ़ा दी तो उसने 1 घंटा कम लिया, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें 1 घंटा ज़्यादा लिया था और इसमें 1 घंटा कम लिया, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना होगा 1 आवर होगा. ठीक है, बाय दिस यू विल फॉर्म दैन इक्वेशन. 360 कॉमन ले लीजिए इसमें, इनसाइड x and x plus 5, this will be your LCM. So it will become x plus 5 minus of x and x cancelled here equal to 1, and the equation जो आपकी इक्वेशन बन जाएगी वो कितनी बन जाएगी 360 आउटसाइड इंटू 5. देखो 360 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ इट विल बिकम 1800. ठीक है, इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x. सो दिस इज योर इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 5 of x minus of 1800 is equal to 0. This is your equation
फॉर द सॉल्यूशन. ठीक है, लेट्स सॉल्व इट. खुद से सॉल्व करिए इसे, ट्राई करिए इक्वेशन को सॉल्व करना. यू कैन डू बाय फैक्टराइजेशन. अगर फैक्टराइजेशन डिफिकल्ट लगता है तो डायरेक्टली आप क्या करिए, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी एंड देन अप्लाई द फार्मूला. दिस विल बी वेरी सिंपल आंसर फॉर यू. नाउ द क्वेश्चन नंबर 9. ठीक है, आपको क्या बोल रहा है, 2 टैप्स आर देयर. ठीक है, 2 टैप्स हैं, एक लार्जर डायमीटर का टैप्स है एंड एक स्मॉलर डायमीटर का टैप है आपके पास. दोनों ही टैप को क्या करते हैं हम लोग, जब साइमल्टेनियसली ओपन कर देते हैं, दोनों को एक साथ ओपन कर देते हैं, तो टैंक को जो फिल होने में टाइम लगता है वो आपका है 9 होल 3/8 आवर्स. इतना टाइम आपको टोटल लगता है जब हम क्या करते हैं, दोनों के दोनों टैप को क्या कर देते हैं, कंटिन्यूसली ओपन कर देते हैं. ठीक है, सो लेट्स सी. हमको डायमीटर पहले मानना पड़ेगा. लेट द लार्जर डायमीटर, उसने दिया है कि लार्जर डायमीटर, सॉरी नॉट गिवन, लार्जर डायमीटर एक्स है. ठीक है, उसने बोला है कि जो स्मॉलर टैप का डायमीटर है वो लार्जर से 10 मीटर क्या है, कम है. ठीक है, तो स्मॉलर का डायमीटर कितना हो जाएगा, x-10 हो जाएगा. ठीक है, नाउ वी विल फाइंड आउट. देखो ये जो चीज़ है ना, ये टाइमिंग में दी है तो हमको पूरी इक्वेशन टाइमिंग में कन्वर्ट करनी पड़ती है. ठीक है, जब भी हमको कोई भी चीज़ टाइम में दी है तो पूरी इक्वेशन, जैसे अभी तक हम क्या कर रहे थे, स्पीड को टाइम में कन्वर्ट कर रहे थे, डिस्टेंस को टाइम में कन्वर्ट कर रहे थे. वाई वी आर डूइंग दिस, क्योंकि हमारे पास जो टोटल इक्वेशन होनी चाहिए उसमें सारी की सारी जो डिजिट्स होती हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में सेम होनी चाहिए. ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो टाइम टेकन टू फिल बाई लार्जर वन, लार्जर से जो टाइम टेकन है टू फिल इट वो कितना है, 1/x है. ठीक है, एंड टाइम टेकन टू फिल बाय स्मॉलर, स्मॉलर से जो टाइम लगता है वो कितना है, 1/x-10 है. ठीक है, नाउ वी आर ओपनिंग दैम बोथ साइमल्टेनियसली. अगर हम इन दोनों को एक साथ ओपन कर देते हैं तो साथ में इनका टाइम कितना लगेगा, दोनों टाइमिंग ऐड हो जाएंगी. फर्स्ट टाइम एंड सेकेंड टाइमिंग विल बी ऐड एंड टोटल टाइमिंग कितनी आ रही है, 9 होल 3/8. So this is your equation formation. x-10, this will be LCM. x-10 plus of x is equal to 9 8 is 72. 72 plus 3 75/8. Clear? Now we will multiply it. It will become 2x minus 10 multiplied by 8, and this is x square minus 10x multiplied by 75. Cross multiply किया. Clear? Now it will become 16x minus 80 is equal to 75x square minus 750 of x. Clear? So this will form a equation for you. ये आपके लिए equation बनाएगा and the equation will become 75x square minus 750 of x. मैंने दोनों साइड को चेंज कर दिया है. दोनों साइड को जब हम एक साथ चेंज करते हैं, इस साइड को यहाँ डाल दिया, इस साइड को यहाँ डाल दिया, तो कोई भी साइन चेंज नहीं होता है. क्लियर? Minus of 16x minus of 80. It will become 75 of x square minus 750 of x minus 16 of x इस साइड आ जाएगा and plus of 80 also become is equal to 0. So it will become your 75x square minus okay wait a minute. देखो यहाँ पर ये दोनों रेसिप्रोकल है ना, तो इट विल ऑल्सो बिकम रेसिप्रोकल. दैट मीन्स इन दिस इट विल कम 8/75 एंड दिस विल मल्टीप्लाइड बाय 75 एंड दिस विल मल्टीप्लाइड बाय 8. तो आपका ये थोड़ा सा यहाँ से रॉन्ग होगा. ठीक है, लेट सॉल्व इट इन अनदर पेज. सी, इट विल बिकम योर 75 ऑफ 2x minus 10 is equal to 8 into x square minus 10x. Clear? Now we will multiply them. 75 to the 150x minus 75 0 is equal to 8x square minus 80 of x. ठीक है, now changing both the sides, x square at 80x in this side and second side will be on this side. देखो जब हम दोनों साइड्स को चेंज करते हैं साइमल्टेनियसली, दोनों को हमने एक साथ चेंज कर दिया तो क्या होते हैं, साइन चेंज नहीं होते हैं. नाउ इट विल बी 8x स्क्वायर माइनस ऑफ 80x. इट विल ऑल्सो कम हेयर माइनस ऑफ 150x एंड दिस विल बिकम प्लस ऑफ 750 इज इक्वल टू 0. 8x स्क्वायर माइनस 80 एंड 50 विल बी 150 प्लस 50 230x प्लस 750 इज इक्वल टू 0. देखो 2 से डिवाइड कर सकते हैं. इट विल बिकम 2x स्क्वायर
2 का हाफ, इसका हाफ होगा 115 ऑफ x एंड दिस हाफ इज 375 is equal to 0. So this is your equation now. You can solve it by any method. Factorization method you can use the discriminant method. Directly d find करिए b square minus 4ac, ठीक है, find it and then find the answer at the last. Clear? So this is your question which you have to solve now for the values. Next question we will solve. Approximately these all are your similar questions. देखो distance is given to you 130 किलोमीटर. स्पीड ऑफ अ पैसेंजर ट्रेन हमने मान ली है. लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज x. क्वेश्चन को एनसीईआरटी की बुक में जरूर रीड कर लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा. देन ही इज सेइंग दैट जो पैसेंजर ट्रेन है और एक्सप्रेस ट्रेन है, दो टाइप्स की ट्रेन है, उन दोनों के बीच में 11 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है उसका डिफरेंस है. तो दैट मीन्स जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो क्या है, फास्ट चलती है. कितना, 11 किलोमीटर फास्ट चलती है उससे. सो हमने उसकी जो स्पीड थी उसको ऐड कर दिया. एंड फाइनली ही इज सेइंग दैट, फाइनली आपसे वो बोल रहा है दैट इट विल टेक 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रैवल. ठीक है, पैसेंजर ट्रेन को ट्रैवल करने में जितना टाइम लगता है, टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन. पैसेंजर ट्रेन ने कितना टाइम लिया होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. क्लियर? देन टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन is equal to 100, it is 32, 32 upon x plus 11. So this is your condition. Now same you have to use exactly you have used in previous question. ठीक है, एक और क्वेश्चन भी आपने ऐसा ही exactly सेम सॉल्व किया था, बिल्कुल वैसा ही आपको करना है. देखो दिस विल इन दोनों की जो टाइमिंग का डिफरेंस है वो कितना है, 1 है. ठीक है, ये वाला ग्रेटर टाइम लेगा बिकॉज उसमें स्पीड कम है. तो ग्रेटर टाइम माइनस योर स्मॉलर टाइमिंग, इसने कम टाइम लिया, 1 घंटा लेस टाइमिंग लिया. तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस रहा, 1 आवर का डिफरेंस रहा. क्लियर? देखो सेम आपको करना है. 132 टेक द कॉमन पार्ट आउटसाइड. 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 11 इज इक्वल टू 1. 132 एग्जैक्टली सेम रहेगा आपका. x इंटू एक्स प्लस 11 विल बी योर एलसीएम नाउ. ठीक है, इफ देखो x प्लस 11 इधर आ जाएगा, माइनस ऑफ x, x एंड x विल बी कैंसल्ड आउट हियर, is equal to 1. Now we will solve it here. 132 into 11. ठीक है, अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं so it will become 132 plus 2 3 1. It will become your 2 5 4 and 1. ठीक है, this is the answer and that is equal to multiplication of these things, x square plus 11 of x. So your equation will become, we are changing both the side, so sign will not change. दोनों साइड को हमने चेंज कर दिया, किसी एक साइड को चेंज करेंगे तभी आपका साइन चेंज होता है. एक्स स्क्वायर प्लस 11 ऑफ एक्स माइनस ऑफ 1452 इज इक्वल टू 0. दिस इज योर इक्वेशन बाई विच यू हैव टू फाइंड द आंसर. ठीक है, इसी से आपको क्या करना है, अपना आंसर आपको फाइंड करके देना है एंड दिस विल बी योर फाइनल इक्वेशन फॉर सॉल्विंग दिस. ठीक है, ये आपको सॉल्व करने के लिए फाइनल इक्वेशन है. Last question of this exercise, sum of the areas of two square is 468 meter square. Difference of their perimeter. ठीक है, उनके जो perimeter का difference है that is 24. You have to find their sides. ठीक है, let the perimeter of first one will be x. अगर एक का पैरामीटर x है देन उसकी साइड कितनी होगी, देन साइड विल बी, देखो पैरीमीटर क्या होता है, पैरीमीटर से अगर हम 4 से डिवाइड कर देते हैं तो हमको साइड मिल जाती है बिकॉज पैरीमीटर इज 4 इंटू साइड. ठीक है, तो ये आपकी साइड हो जाएगी. एंड अनदर पैरीमीटर विल बी, देखो अनदर पैरीमीटर कितना है, ही इज सेइंग दैट द डिफरेंस ऑफ देयर पैरीमीटर इज 24. तो दैट मीन्स अगर पहला जो आपका है वो x है तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा, x प्लस 24, x प्लस 24. ठीक है, उन दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना है, 24 है. तो सेकंड वाला का पैरामीटर कितना हो जाएगा, x प्लस 24 होगा. तभी तो उनके बीच का, देखो एक x है दूसरा x प्लस 24 है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 24 हो गया ना. सो इसकी साइड कितनी होगी, सेकंड वाले की साइड विल बी x प्लस 24 डिवाइडेड बाई 4.
4 से डिवाइड हो जाता है पैरीमीटर हमेशा साइड निकालने के लिए, ठीक है। सो दीज आर द साइड। नाउ वी विल यूज दिस कंडीशन, सम ऑफ एरियाज, सम ऑफ एरियाज। देखो एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर। सो पहले का एरिया प्लस सेकंड वन का एरिया, इसका भी एरिया कितना होगा, साइड का स्क्वायर, इज इक्वल टू 486. By this you will form the equation, that means you have to open it, x square upon 16 plus it will become a plus b whole square, x square plus a square plus b square. B square is 24 का square 576 plus your 2ab is 48 of x divided by 16 is equal to 486, ठीक है। दिस 16 एंड 16 विल बी एलसीएम, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो अपर वाली टर्म्स ऐड हो जाएंगी डायरेक्टली एंड 16 विल बी मल्टीप्लाइड है, ठीक है। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 576 प्लस 48x इज इक्वल टू 486 मल्टीप्लाइड बाई 16. बाई दिस यू विल गेट एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल टेक इट दिस साइड, इस साइड पर लेंगे तो आपको एक बढ़िया सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ ax square plus bx plus c. Then solve that quadratic equation by any method. Clear? Now one important thing, that is in your syllabus some of the questions जिसमें आपके reducible equations हैं वो कुछ हटाए गए हैं from this chapter, from this exercise particularly. May be possible but हम लोग directly नहीं बोल सकते हैं कि which questions are not coming in your examination. See in this exercise if we talk about the questions, question number 4, it can be removed from your syllabus. It can be removed from your syllabus. Which question? Question number 4, क्योंकि ये जो इक्वेशन का फॉर्मेट है ना, ये एक रिड्यूसिबल इक्वेशन का फॉर्मेट है जिसको आप क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद एक आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है, बट दिस इज नॉट रिड्यूसिबल क्योंकि आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है, ये रिड्यूसिबल इक्वेशन नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 ऑल्सो इट इज़ नॉट अ रिड्यूसिबल इक्वेशन हेयर, तो ये भी आपके सिलेबस में रहेगी. क्वेश्चन नंबर 7 ऑल्सो विल बी इन योर सिलेबस. मे बी पॉसिबल दैट क्वेश्चन नंबर 8 विल नॉट बी इन योर सिलेबस. ठीक है, दिस कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम योर सिलेबस, क्योंकि डायरेक्टली उन्होंने कोई भी वर्ड नहीं बोला है रिमूव करने के लिए. उन्होंने बोला है कि सिर्फ रिड्यूसिबल टाइप की जो इक्वेशन है उनको क्या कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए. सो इट कैन बी पॉसिबल कि ये आपकी क्या है, रिड्यूसिबल टाइप है, तो ये आपकी क्या हो सकती है, एग्जामिनेशन में नहीं आ सकती है, चांसेस हैं कि नहीं आए. ठीक है, नेक्स्ट दिस इक्वेशन ऑल्सो, ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ रिड्यूसिबल इक्वेशन एंड दीज ऑल आई थिंक 10 and 11, not the 11 one. 11 one is not a reducible format. This is the reducible format. ठीक है, ये भी आपका reducible format है, but 11th question is not the reducible format, क्योंकि इसको आप दूसरी मेथड से भी कर सकते थे. ठीक है, so this is your exercise. Now we will discuss on the next exercise. On those questions, nothing will be removed, and then we will start the next chapter, that is arithmetic progression.